ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਦੂਜਾ। ਗੋਇਲ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ, ਕਿਆ ਤਿਸ ਡੰਫ ਪਸਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर 50वें अंग पे ये पावन पवित्र शब्द श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के पवित्र मुखार बिन से उच्चारण किया हुआ सुशोभित है। साथ संगत जी, चल रही लड़ीवार कथा हिंदी में हम सब श्रवण कर रहे हैं। कल 50वें अंग का पहला शब्द हम सब ने श्रवण किया। आओ आज दूसरा शब्द आरंभ होता है। इस शब्द के अंदर गुरु महाराज हमें एक रियलिटी चेक दे रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, हम जीवन में क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। बहुत ही प्यार से महाराज समझा रहे हैं, ताड़ना भी कर रहे हैं। जैसे एक सियाने माँ बाप अपने बच्चे को समझाते हैं कि बेटा ये मत कर और ये कर, या ऐसे कर ऐसा मत कर। बहुत प्यार से समझा रहे हैं हमारे पिता समान धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरबाणी के राहें। आओ साथ संगत जी प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। गोयल आया गोयली, क्या तिस डंफ पसार। साथ संगत जी, अंग्रेज़ी में ना एक कहावत है, ये मेरे को ऐसा लगता है कि गोरों ने अंग्रेज़ों ने ये पंक्ति पढ़ने के बाद ही वो कहावत शायद बनाई होगी। वो कहावत क्या है साथ संगत जी? ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। कि हमें दूसरे की तरफ देख के हरियावल हमेशा नज़र आती है, अपना हमें हमेशा सूखा हुआ नज़र आता है, लेकिन दूसरे का देख के हमारा मन हमेशा चंचल हो जाता है, मचल जाता है, ईर्खालु हो जाता है। महाराज यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, गोयल आया गोयली। गोयल होता है साथ संगत जी जो चराहा होता है ना, अपनी भेड़ बकरियों को, भैंस गाय को लेके आता है और चराने के लिए लेके आता है। उसको ऐसा नज़र आता है कि बहुत ही हरा भरा घास है, दूर से देखता है बहुत हरा भरा घास है, मेरी गाय बकरी को, भैंस बकरी को अच्छा चारा मिल जाएगा। क्या तिस डंफ पसार। उसको तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे बहुत हरा भरा चारा है, लेकिन होता क्या है, ये महाराज यहाँ पे बता रहे हैं कि हम सब गोयल की तरह हैं जो दूसरी चमक धमक देख के फंस जाते हैं, पर जब नज़दीक आते हैं तब पता लगता है कि ये सब माया का पसारा है। हम गाड़ी देखते हैं, बंगला देखते हैं, नौकरी देखते हैं, फिर घर बदल लेते हैं, फिर अपना खर्चा बढ़ा लेते हैं। गरीब इंसान जब तक रिक्शा चला रहा है तब तक 2 वक्त की रोटी कमा रहा है। रिक्शा चलाते चलाते उसने अपना रिक्शा ले लिया तो फिर उसका किराया, उसका भाड़ा बढ़ जाता है। फिर अपना घर ले लिया तो घर का बढ़ जाता है, लोन की किस्त बढ़ जाती है। ऐसे करते करते जैसे जैसे हमारा अर्थ बढ़ता है, वैसे वैसे, अर्थ मतलब माया, अर्थ मतलब पैसा, वैसे वैसे हम अपने आप को फंसाते चले जाते हैं। मोहलत पुन्नी चलना, तू संभल घर बार। महाराज कहते हैं जब तेरा समा आना है तब तूने चले जाना है, तू संभाल। अगर कुछ संभालना है तो तू अपना हकीकत में अपने सही घर को संभाल। तू संभल घर बार। जो तेरा असली घर है, जो तेरी असली सेवा है, जो तेरा असली कर्म है, उसको संभाल। हर गुण गाओ मना, सतगुर सेव प्यार। महाराज असली कर्म क्या है? असली कर्म है हरि के गुणों का गायन करना, सतगुरु की सेवा में अपने आप को प्यार में लगाना। सेवा करनी भी है तो प्यार से, दिखावे से नहीं, ज़िद से नहीं, अहंकार से नहीं, किसी की ईर्खा में आके नहीं, और उसने इतनी की मैं भी इतनी करूँगा, नहीं, ऐसे नहीं। प्यार से आके जो सेवा की है वही सफल है, वही परवान है। साथ संगत जी, गुरबाणी में पंक्ति आती है, सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने। वो सेवा सफल है जो गुरु महाराज के मन को मान जाए, जो गुरु महाराज के चरणों को भा जाए। तो सेवा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कई लोगों की सेवा करने के पीछे मनसा ही बहुत अलग सी होती है। क्या थोड़ी बात गुमान रहा। महाराज कहते हैं तू छोटी छोटी बातों में गुमान करता है, छोटी छोटी बातों में अपने आप को दुख तकलीफ देता है। कुछ दिन पहले की बात है साथ संगत जी, एक व्यापारी था, कपड़े का व्यापारी।
तो वो गुरुद्वारे में आया, तो उसने तो खैर चलो कोई सेवा नहीं की, 1.5-2 साल हो गए गुरुद्वारे में आते हैं, चलो आते हैं दर्शन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर ऐसी कोई सेवा नहीं की उन्होंने। तो दूसरे एक थोड़े कह लो कि हल्के परिवार वाले वो आए, और वो कपड़े के व्यापारी नहीं हैं, वो तो गाड़ी वगैरह का धंधा करते हैं, ठीक भी कर लिया छोटा मोटा। तो वो गुरु महाराज के लिए ना रुमाला साहब तैयार करके अपने घर से, जैसे उनकी बीवी अपने घर पे कपड़ा लेके तैयार करके और वो लेके आए गुरु महाराज के लिए। तो जो ये कपड़े के व्यापारी थे, इन्हीं के सामने अब संगत में बैठे थे, तो भेटा की अरदास हुआ। तो जब अरदास होने के बाद जब गुरु महाराज को रुमाला चढ़ाया, तो ये कपड़े के व्यापारी ने 100 तरीके के, अरे ये कैसा कपड़ा है, ये तो ख़राब है, ये तो वैसा, इसकी तो ये उतर जाएगा, ऐसा इसका धागा निकल जाएगा। और वो जो लेके आए थे वो मतलब बेचारे चुप रहे, हल्के परिवार के थे, वो चुप रहे। तो लेकिन जब गुरु महाराज को चढ़ाया तो बहुत सुंदर लगा, कई लोगों ने आके तारीफ़ भी की, बड़ा अच्छा कपड़ा है, बहुत साफ़ है, बहुत मुलायम है। तो देखते ही देखते वो जो कपड़े का व्यापारी था ना, उसका मुंह इतना चिब्बा सा रह गया बेचारे का कि तू छोटी छोटी बात पे तूने खुद तो कभी सेवा की नहीं, हालांकि तू समर्थ है, कर सकता है, अपने बच्चों की शादी में लाखों रुपए का सोना वोना दान किया, उसने लगाया सब कुछ, ऐसा नहीं है, लेकिन खुद तो तूने नहीं सेवा की, चलो कोई नहीं, तेरे कर्मों में सेवा नहीं होगी, गुरु महाराज ने तेरे से नहीं ली, लेकिन अबे जो कर रहा है उसको तो करने दो। अपने गुमान में आके इतनी छोटी सी बात के लिए कि तूने, तेरे से कपड़ा नहीं लिया, या वो तू कपड़े को अच्छे से जानता है, तो इसका मतलब और कोई कपड़े का काम कोई कर ही नहीं सकता, और कोई कपड़े के साथ गुरु महाराज की सेवा कर ही नहीं सकता, ऐसा तो नहीं ना। महाराज कह रहे हैं क्या थोड़ी बात गुमान, छोटी छोटी बातों पे तो गुमान करता है रहा हो, नहीं करना चाहिए। जैसे रैन पर आहुने उठ चल सह पर बात। महाराज कहते हैं जैसे घर में मेहमान आ जाते हैं ना, तो 1 रात रुकेंगे, 2 रात रुकेंगे, सुबह उठ के चले जाएंगे, ऐसे ही क्या तू रत्ता गृहस्थ से हो, सब फुल्ला की बागात। महाराज कहते हैं कि ये समझ लो, तू तो रात दिन अपने गृहस्थ के साथ जो है तू खुम्बा हुआ है, तू रता हुआ है, तो अपने गृहस्थी जीवन के अंदर तूने अपने आप को खचित किया हुआ है, तूने अपने आप को समझ लो कि बस उसी के अंदर अपने आप को व्यस्त किया हुआ है। जैसे कि ये समझ ले, तेरे को तो ऐसा लगता है कि ये हमेशा रहेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये है फुल्ला की बागात, ये फूलों का बगीचा है। अब फूलों का बगीचा कैसा होता है साथ संगत जी, जब फूलों की रुत आती है तो फूल आ जाते हैं, माली आता है, फूल तोड़ के ले जाता है, फिर सब के सब खाली हो जाते हैं, फिर फूल आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। ये महाराज एग्जाम्पल दे रहे हैं। तेरे को तो ऐसा लगता है कि तू हमेशा यहीं रहेगा, तेरा परिवार हमेशा तेरे साथ, ऐसा नहीं है। जब मौसम आया तभी तू आया है, तेरे को ये मनुष्य देही मिली है। जमदूत आएंगे, पकड़ के ले जाएंगे, फूल तोड़ के ले जाएंगे, फिर दोबारा से तू आएगा, फिर ले जाएंगे, फिर दोबारा से आएगा, फिर ले जाएंगे, फिर दोबारा आएगा, फिर ले जाएंगे। ये महाराज एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मेरी मेरी क्या कर है, जिन दिया सो प्रभ लोड़। महाराज कहते हैं अरे भैया, मेरी मेरी करना छोड़, तू तू करना शुरू कर। क्या कर, तू तू ही 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 कर। जिन दिया सो प्रभ लोड़, जिसने दिया है उसको पकड़, उसको समझ, उसके साथ जुड़। सो प्रभ लोड़, जिसने तेरे को दिया है उसकी तरफ अपना ध्यान कर। सर पर उठी चलना, छड़ जासी लाख करोड़। भले ही तेरे पास लाख हैं, भले ही तेरे पास करोड़ हैं, जैसे ही समा आया ना, सब कुछ छोड़ के चले जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। साथ संगत जी, हम रोज़ ये बात सुनते हैं, तकरीबन रोज़ कथा में भी सुनते हैं, गुरबाणी में भी सुनते हैं, पर अपने ऊपर अमल नहीं करते, फिर भी जोड़े ही जा रहे हैं, जोड़े ही जा रहे हैं, जोड़े ही जा रहे हैं। बहुत बड़ा व्यापारी साथ संगत जी, यहाँ महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा व्यापारी, मतलब बहुत ज़बरदस्त बड़ा व्यापारी, और उसके पास संगत गई, कुछ गुरु महाराज के दरबार के लिए कुछ सामान चाहिए था। वो सामान तकरीबन होगा शायद लगभग 2-1 लाख रुपए का होगा, 3 लाख का होगा।
और ये व्यापारी का समझ लीजिए कि एक महीने का जो टर्नओवर है कम से कम 50 करोड़ का होगा, कम से कम। कई इसकी कारखाने हैं, बड़ी ज़बरदस्त इसकी मार्केट में धात जमी हुई है। तो संगत ये सोच के गई, 5 सिंह गए इसके पास, 5 से भी ज़्यादा ही गए। तो इसके पास 5 से ज़्यादा सिंह गए तो कहा कि भाई ये सेवा की ज़रूरत है, हमने 4-5 लोगों को बोला है और उनमें से एक आप हो, तो ये 2.5-3 लाख रुपए की सेवा जो है वो आपने करनी है। तो साध संगत तकरीबन 1-1.5 घंटा बैठी, उसने ब्रेड पकौड़ा खिलाया, चाय वाय पिलाई, सब कुछ किया। और उसके बाद जाने के टाइम पे ना, तो 2,000 रुपये का जो था पेटीएम करके और बोला मेरी ये सेवा आप परवान करो। तो सारे के सारे एक दूसरे को देखने लग गए। मतलब उसके जिस जगह पे मीटिंग की, वहीं पे तकरीबन 25-30 आदमी तो वहीं पे ही काम कर रहे होंगे कम से कम। तो हम भी वहीं पे ही थे। तो जब हम वहाँ बैठे तो चाय वाय पी ली, तो उसके बाद उनकी तरफ देखा, जब उन्होंने 2,000 रुपये का पेटीएम किया ना, तो बाकी के सारे लोग एक दूसरे को देखने लग गए। तो फिर उनमें से एक सरदार जी जो थे, उनको थोड़ा सा वीर रस आ गया। तो वो बोलते, ऐसा है सरदार जी, हमें लगता है कि आप ना ये शायद गरीबी में जी रहे हो। आप ऐसा करो, ये 2,000 अपने पास रखो, हम आपको गुरुद्वारे की संस्था की तरफ से 5,000 रुपये दे देते हैं, शायद आपके काम आ जाएंगे। कि आपके पास गुरु महाराज के 5 सिख चल के आए हैं, और ऐसा तो है नहीं कि आपके पास इतनी, कम से कम 2 करोड़ की तो गाड़ी बाहर खड़ी होगी। ऐसी बड़ी टोयोटा की बहुत महंगी वाली गाड़ी खड़ी थी। तो ऐसा तो है नहीं कि आपका दिल बहुत छोटा है, दिल तो आपका बहुत बड़ा, तभी तो इतना बड़ा कारोबार कर रहे हो। पर शायद आपको 5 सिखों के आने की, 5 सिखों की अहमियत का पता नहीं लगा कि जब 5 सिख चल के आते हैं तो समझ लीजिए खुद गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज चल के आ गए। और लेकिन आप इतने छोटे दिल वाले निकले, इस बात का हमें अंदाज़ा नहीं था। तो पर ठीक है, आपको शायद ज़्यादा ज़रूरत है, हम आपको वापस कर देते हैं 2,000 भी, और 3,000 संगत की तरफ से कर देते हैं, शायद आपके किसी काम आ जाएंगे। आपने चाय पिलाई, आपने ब्रेड खिलाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर थोड़ा वहाँ पे माहौल बिल्कुल जैसे शांत सा हो गया, सन्नाटा सा छा गया। तो फिर हमने कहा कि ऐसा करते हैं, एक पार्ट चौधरी साहब का करते हैं। अभी हम ऐसे ना तो किसी की नाराज़गी लेके जाएं और ना ही किसी को नाराज़ करके जाएं। तो फिर एक चौधरी साहब का पाठ करके हम लोग वहाँ से उठ के आ गए। तो कहने का साध संगत, महाराज यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लाख करोड़ होने के बाद भी वो सब कुछ भी छोड़ के जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान गुरु महाराज की तरफ नहीं है। 1,84 भ्रम तया दुर्लभ जन्म पायो। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि 84 लाख घूमते 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 बहुत ही दुर्लभ जन्म हमें ये मिला है। जैसे साध संगत जी, कोहिनूर का हीरा बहुत दुर्लभ है ना, ऐसे बिल्कुल दुनिया में एक ही है वैसा दुर्लभ हीरा। ऐसे ही हमारा जो मनुष्य जन्म है ना, ये दुर्लभ है। भले कोई केकड़ा है, भले कोई सांप है, भले कोई बिच्छू है, भले कोई छिपकली है, भले कोई और जानवर है, उन सब के अंदर बस एक ही दौड़ लगी है, खाना खाना। दिन रात सुबह शाम खाने के पीछे दौड़ते रहेंगे, और उनको कुछ नहीं पता कि हमने कहीं से ज्ञान लेना है, हमने कहीं से गुरबाणी का जाप करना, हमने कहीं पे सेवा करनी है। कुछ अता पता नहीं है उनको। सिर्फ और सिर्फ संभोग किया, खा लिया, पी लिया और ज़िंदगी बसर कर ली। बस अपने से बड़े का डर, अपने से छोटे को डराने की शक्ति, इसी माया जाल में वो घूमी जा रहे हैं। सिर्फ एक मनुष्य देही है जो इतनी ज़बरदस्त पावरफुल है कि वो सीधा नाम जप के परमेश्वर के साथ एक हो सकती है। सिर्फ मनुष्य देही के अंदर ही ये शक्ति है साध संगत जी, जो कि बहुत दुर्लभ चीज़ है, जो कि बहुत रेयर चीज़ है, जो कि बहुत कीमती चीज़ है। नानक नाम संभाल तू 100 दिन नेड़ा आयोए। महाराज कहते नाम को संभाल भाई, नाम जप, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप कर।
कुछ नहीं पता कभी तेरा दिन जो है नज़दीक आ जाए और तुझे भी जमदूत आके पकड़ के ले जाएं। जमदूतों की बजाय गुरु महाराज के 5 प्यारे आए लेने के लिए, वो तो बात बनेगी गुरसिख के लिए। जमदूत तो महाराज दूर ही रखना, बहुत ज़्यादा दूर ही रखना, हमारे नज़दीक तो मत आने देना। नाम जपाओ, सेवा करवाओ, सिमरन करवाओ, बंदगी करवाओ, भक्ति करवाओ, संगत बख्शो, संतों महापुरुषों की कृपा करो महाराज, नाम जपाओ। तो साथ संगत जी, इसके साथ ये 50वें अंग पे दूसरा शब्द समाप्त होता है।